भाषण। भारत की भाग्यशाली यात्रा, उपनिवेश से सभ्यता के पुनर्जागरण तक। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम भारत के लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी सभ्यता की दिशा केवल संघर्ष और बलिदान से नहीं बनी, बल्कि एक अद्भुत सौभाग्य से भी बनी है। एक ऐसा सौभाग्य जो विपत्ति के गर्भ से जन्मा और एक ऐसी बुद्धि जो कष्टों की आग में तपकर निकली। संक्रमण का युग। जब ब्रिटिश भारत आए तब यह धरती संपदा, संस्कृति और आध्यात्मिक गहराई से समृद्ध थी, लेकिन राजनीतिक रूप से बिखरी हुई थी। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो चुका था, भीतर से कमजोर, प्रांतीय विद्रोहों में उलझा हुआ। उस अराजकता के बीच एक विदेशी शक्ति ने प्रवेश किया। शुरुआत में वे व्यापारी बनकर आए, सदी हो गई, परंतु शीघ्र ही शासक बन बैठे। यह दासता का अंधकारमय काल था, पर उसी अंधकार में परिवर्तन के बीज छिपे थे, क्योंकि जब ब्रिटिश भारत का शोषण कर रहे थे तब अनजाने में वे हमें भविष्य के लिए कुछ औजार भी दे रहे थे। अंग्रेजी भाषा, जिसने बाद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक साझा स्वर दिया। रेलवे और टेलीग्राफ, जिन्होंने देश को जोड़ा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जिसने एक नई चेतना और जागृति उत्पन्न की। इस प्रकार एक गहरे ऐतिहासिक व्यंग्य में भारत दुर्भाग्य में भी भाग्यशाली था। ब्रिटिश शासन ने हमें एक राजनीतिक एकता दी, वैज्ञानिक सोच से परिचित कराया और वह बुनियाद दी जिस पर स्वतंत्र भारत खड़ा हुआ। मुक्ति का क्षण। आधुनिक भारत का जन्म 1947 में जब ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो यह केवल एक उपनिवेश की मुक्ति नहीं थी, यह एक सभ्यता का पुनर्जन्म था। उपनिवेशवाद की राख से हमने एक नया गणराज्य गढ़ा, प्रतिशोध नहीं, दृष्टि के साथ। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारी नई गीता बन गई, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश लेकर। हमने खुद को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, जो हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेगा। उस समय जब दुनिया अब भी जाति और उपनिवेशों से बंटी थी, भारत का जन्म एक आशा का प्रतीक था कि एक प्राचीन सभ्यता लोकतंत्र और विज्ञान के माध्यम से खुद को पुनर्जीवित कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेहरू का सपना और आगे की राह स्वतंत्र भारत की यात्रा तलवारों से नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं और कक्षाओं से शुरू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत का वैज्ञानिक और औद्योगिक ढांचा तैयार हुआ। उन्होंने बांधों को भारत के आधुनिक मंदिर कहा। IIT, AIIMS, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थान बने, जो एक ऐसे भारत के प्रतीक थे जो सोचता है, नवाचार करता है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। यह केवल आर्थिक निर्माण नहीं था, यह था सभ्यतागत पुनर्जागरण, जहां सदियों से विचारों की भूमि अब विज्ञान की भूमि बन रही थी। प्रगतिशील नेतृत्व की निरंतरता। स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रधानमंत्री ने इस ज्योति को आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। जय जवान जय किसान भारत की आत्मा बन गया। इंदिरा गांधी ने दृढ़ निश्चय से भारत को परमाणु शक्ति और अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। राजीव गांधी ने कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अवसंरचना, सड़क और संचार के क्षेत्र में क्रांति की और विश्व मंच पर भारत की पहचान को सशक्त किया। मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को उदारीकृत कर भारत को वैश्विक युग में प्रवेश कराया। हर युग का नेतृत्व मानव कल्याण को ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध रहा, शिक्षा, समानता और विकास के माध्यम से। परिवर्तन का युग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे परिवर्तन के युग में प्रवेश कर चुका है जिसकी गति और पैमाना अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया, आधार और UPI जैसी पहल ने करोड़ों लोगों को सशक्त किया है। आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश को निर्माण, रक्षा और तकनीकी नवाचार में स्वावलंबी बना रहा है। स्मार्ट सिटीज।
राजमार्ग, हवाई अड्डे, हरित ऊर्जा, ये सब भारत के भौतिक स्वरूप को नया आकार दे रहे हैं। और चंद्रयान-3, G20 नेतृत्व, जलवायु कूटनीति, इन सब ने भारत को विश्व मंच के केंद्र में ला खड़ा किया है। भारत आज केवल उठ नहीं रहा है, भारत नेतृत्व कर रहा है। वह इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास का निर्माता बन चुका है। भारत का सनातन मिशन, मानवता का उत्थान। साथियों, भारत की यात्रा केवल विकास की नहीं, उद्देश्य की यात्रा है। हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो विजय नहीं चाहती, बल्कि प्रेरणा देती है। उपनिषदों से लेकर संविधान तक हमारा संदेश एक ही रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा धर्म, हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, सबका लक्ष्य है मानवता का उत्थान। भारत केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जीता है। निष्कर्ष, हर पीढ़ी में पुनर्जन्म तो हाँ, भारत भाग्यशाली था जब ब्रिटिश आए, क्योंकि उस विपत्ति ने हमारी चेतना को जगाया। जब मुगल शासन टूटा, क्योंकि उसने हमें एक नई एकता की आवश्यकता सिखाई। जब ब्रिटिश गए, क्योंकि उनके जाने से एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी भारत का जन्म हुआ। और हम आज भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जो युवा है, दूरदर्शी है और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। एक ऐसा भारत जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ चलते हैं। आइए इस सौभाग्य को कर्म में बदलें। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, संघर्ष से सफलता तक और सफलता से सार्थकता तक, क्योंकि यह केवल भारत की कहानी नहीं, यह पूरी मानवता की कहानी है। उत्थान, विकास और पुनर्जन्म की कहानी। जय हिंद।